हमारी ये राइड शुरू हो चुकी है जगन्नाथपुरी और बाबा बैजनाथ की। ये है चौरासी हनुमान जी का मंदिर, काफ़ी फेमस मंदिर है। पुरी का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो लगभग 1300 कुछ किलोमीटर है। तब यह माँ पीताम्बरा की महिमा अपरंपार है। काफ़ी फेमस मंदिर है ये और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। ये शक्तिपीठ है। ये खड़ी है अपनी बाइक, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है इसका। हम आ चुके हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में। पूरा एकदम घना जंगल है। बचा है हमारा ये लास्ट जो स्ट्रेच है। तो दोस्तों ये था हमारा रूम जो हमने यहाँ पाली में लिया था और अभी सुबह का टाइम है, हमसे चेकआउट कर रहे हैं। होटल का नाम है होटल ओम और ये कुछ व्यू है यहाँ से। अच्छा होटल था और ये हमें पड़ा लगभग 1100 रुपये में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हो गई एक नई सुबह और अभी हम घूमते हुए गए थे चाय पीने और हम रुके थे पाली में। रूम मैंने आपको दिखा दिया। रात को यहाँ से आगे शहडोल 30 किलोमीटर है, उसका रास्ता थोड़ा ख़राब है जिसकी वजह से हम यहाँ पे रुकना पड़ा था। और ये है होटल ओम पैलेस जिसमें हम रुके थे। बाकी अपनी बाइक अब पूरी तरह तैयार है और यहाँ से पुरी का जो डिस्टेंस है लगभग 850 किलोमीटर है। तो देखते हैं अब कहाँ तक पहुँच पाते हैं। उम्मीद है कि आज पूरा कर लेंगे, कोशिश करेंगे। अगर रोड सही मिला तो हम शाम तक पूरी पहुँच जाएंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, और आज है हमारी राइड का दूसरा दिन और अभी हम निकल चुके हैं पाली से। कल हमने जो बाइक चलाई थी वो चलाई थी 580 किलोमीटर। अब यहाँ से आगे शहडोल तक हमें जाना था, लेकिन रात में रास्ता ये ख़राब था और आगे जंगल एरिया भी है, तो फिर हम यहीं पे रुक गए थे। और अच्छा भी हुआ, यहाँ पे हमें दर्शन हुए वीरासनी माता मंदिर के। और अब हम निकल चुके हैं। यहाँ से पुरी का जो डिस्टेंस है अभी भी 820 किलोमीटर है। गूगल आंटी दिखा रही है कि आपको 17 घंटे लगेंगे कंटिन्यूस राइड पे, यानी कि लगभग 20 घंटे मान लीजिए। तो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। रोड अच्छा मिलेगा तो काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे हम। टारगेट तो ये है कम से कम 600-700 किलोमीटर तो निकाल ही दें ताकि कल सुबह सुबह पुरी पहुँच सकें। तो देखते हैं, अब ये सब रोड कंडीशन पर डिपेंड करता है। इस तरह की सिंगल रोड और ट्रैफिक के साथ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है 800 किलोमीटर करना। तो क्योंकि हमें डे लाइट में ही चलाना है, 7-8 बजे के बाद फिर हम नाइट राइड करनी भी नहीं है, तो इसके लिए विंडो काफ़ी कम हो जाती है अपने पास। टाइम अभी हो चुका है 7:40। लेट कह सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि आज हम पहुंच भी नहीं पाएंगे तो हम इसीलिए थोड़ा आराम से ही रेस्ट करके निकले हैं। बाकी ये देखिए आप, पूरा ये जंगल एरिया ही है आगे भी। और मौसम की बात करें तो हल्की हल्की ठंड है। आज बिल्कुल भी विंटर वियर पहनने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो अभी हल्की हल्की ठंडी हवा लग रही है, लेकिन अभी वो बाद में गर्मी लगने लगेगी। देखिए इस तरह का कुछ रोड मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ये रोड थोड़ा सा चैलेंज, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि इस पे इस तरह से डिस्टेंस कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रोड पे टाइम कवर करना बहुत मुश्किल है। देख कहाँ जंगलों में से लेके जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा नैरो सी रोड है। मे भी आगे जाके किसी हाईवे में या स्टेट हाईवे पे कनेक्ट होगी। बाइक का मैंने वो सेलेक्ट किया हुआ है मैप में, तो वो ऐसे ही रोड पे ले जाता है शॉर्टकट। हरियाली वास्तव में यहाँ बहुत है। बड़ी छोटी सी रोड है, पता नहीं कहाँ पहुँचेगी।
तो दोस्तों रास्ता अभी भी ऐसा ही है, और अभी तो हम इतने डेंस विलेजेस में से होके आए हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस कवर हो नहीं पा रहा है क्योंकि कोई प्रॉपर हाईवे है ही नहीं है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड रोड है, स्टेट हाईवेज़ हैं, उन्हीं पे हमें चलना है। यार राइडर लोग का बहुत फैन है भैया। अच्छा, गाड़ी एक नंबर पे है। कहाँ जा रहे हो? पूरी जा रहे हैं भाई। उठा दोगे जरा, थैंक यू भाई। कैमरा चालू है? हाँ चालू है कैमरा? हाँ चालू है, चालू है जी। यहाँ पे अच्छी नाश्ते की दुकान कहाँ पे? यहाँ पे आगे स्कूल है, उसके सामने है। यहाँ पे वो जो गाड़ी। ये बताओ, हमको जाना है, हम जा तो पूरी रहे हैं। क्या? पूरी पूरी? पूरी नहीं पता, कोरबा। सुने हैं, इधर ही है ना? कोरबा इधर ही है लगता है। इसी साइड है ना? गए नहीं है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा रास्ता है यार, यहाँ हाईवे है ही नहीं है कहीं। राइट पे हो? हाँ, 2 लोग हैं। यूट्यूब ठीक है। और इंस्टा आईडी नहीं है? इंस्टा सब यही है। चलते हैं तो। ओके भाई, ठीक है भैया, मिलते हैं। ओके भाई। ठीक है भैया, मिलते हैं और ठीक। कभी आना तो। तो दोस्तों अभी रुके हैं हम यहाँ पे, और यहाँ ये सामने जो आप शॉप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने खाया डोसा। एक नंबर डोसा बनाया था भाई, और क्या बताएं, बहुत ही बढ़िया डोसा बनाया था। और अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं। आज डिस्टेंस बिल्कुल भी कवर नहीं हो पा रहा है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। रोड एक्चुअल में गाँव के बीच में से हो के जा रही है, कोई प्रॉपर हाईवे नहीं मिल रहा है। देखते हैं कब तक ऐसे चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ बहुत सारे बच्चे मिले, उसके साथ हमने फ़ोटो लिए। बहुत खुश थे बच्चे राइडर्स को देख के, तो बच्चों की खुशी बनती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी भी हम घूम रहे हैं गांव के रास्ते पे। बहुत अजीब सा रास्ता है, मतलब पूरा गांव ही गांव में होके चल रहा है। मैंने बाइक पे भी नेविगेशन लगा लिया है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है रोड्स का। यहाँ छोटे छोटे टर्न हैं बार बार, ये फिर मैंने बाइक पे लगा लिया है। ओहो महिषी मैडम जगह। तो रोड आप देखिए ऐसी है, दूसरी बिल्कुल पहाड़ों जैसी रोड है। स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है। और दूसरा क्या है, कार में और बाइक के जो नेविगेशन है दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए नेविगेशन बाइक वाले से चला रहा हूँ क्योंकि 1 घंटा बहुत होता है। अगर कार वाला मैं लगा दूँगा तो वो ऐसी छोटी छोटी रोड पे नहीं ले जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा उसमें लग रहा है कार वाले में। तो हमने सोचा ठीक है, धीरे धीरे निकाल लेंगे। गांव का रास्ता ऐसा कुछ नहीं है। और जहां हमने अभी डोसा खाया था वहां पे बच्चे मिले बहुत सारे, बहुत खुश हो रहे थे वो राइडर्स को देख के। कह रहे हैं राइडर से मिलने का बहुत शौक़ है। तो भाई कोई तो अपनी वैल्यू समझता है ना। बच्चों के साथ मैंने फ़ोटो भी खिंचाई, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत एक्साइटेड थे बाइक को लेके, एक्शन कैमरे को लेके। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी राइडर बनने की तमन्ना है। तो हम यही सोचते हैं कि चलो भाई मैं इतना लकी हूँ कि मैं ये कर पा रहा हूँ, जो ये मेरा भी मतलब एक पैशन है। बहुत से लोग सोचते हैं कर नहीं पाते हैं। आज मैं उन बच्चों को देख के सोच ही रहा था कि ये बच्चे कितना चाहते हैं। ये सारे बच्चे राइडर बनना चाहते हैं, उनको शौक़ है।
इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे मैं क्या बताऊं। तो मैंने मनियन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि चलो भगवान, हम कम से कम कर तो पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी रोड 10 मीटर से 20 मीटर की हो चुकी है। वैसे हम अभी इस समय छत्तीसगढ़ में एंटर हो चुके हैं। कब हो गए कब पता ही नहीं चला, क्योंकि गांव में घुसते हुए आए हैं, तो कोई ऑफिशियल बॉर्डर तो था नहीं जिससे पता चलता। लेकिन जब पेट्रोल अभी फिल कराया था तब पता चला कि हम छत्तीसगढ़ में आ गए हैं। यहाँ 100 रुपये पेट्रोल है, 100 रुपये पर लीटर। घाट सेक्शन भी आ चुका है। रोड अब जाके थोड़ा सा ठीक हुई है, इतने गड्ढे हैं रोड में मैं क्या बताऊं। लेकिन जगह एक नंबर है। अगर आपको शांति की तलाश है, सुकून की तलाश है, तो ये रास्ता आपके लिए है। बहुत गजब का रास्ता है। मतलब एक अच्छी वाइब भी यहाँ से आ रही है, मज़ा आ रहा है राइडिंग में। बस फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। 1 घंटे में मुश्किल से 50 किलोमीटर हम कवर कर पा रहे हैं। ये रोड पे इतने टर्न्स हैं। लेकिन जगह एक नंबर है, बहुत शानदार जगह है। और ये है छत्तीसगढ़। यहाँ से कोरबा हमें जाना है। कोरबा बाईपास करेंगे हालांकि, लेकिन फ़िलहाल कोरबा ही टारगेट है। तो वो है अभी यहाँ से 90 किलोमीटर। हेलो, ज़रा एक बार इस रोड को देखिए आप, कितने टर्न है इसमें। बिल्कुल पहाड़ों वाली वाइब है और बीच बीच में बढ़िया बढ़िया गड्ढे आ रहे हैं। आप अगर एक स्पीड मेंटेन करते हो, पता चला एक से गड्ढा आएगा, गाड़ी जाके धम से गड्ढे में गिरेगी। पूरा जंगल है, पूरा जंगल। अब इस रूट पे 2 बातें तो क्लियर है। एक तो आप इसको रात में बिल्कुल नहीं कर सकते, दूसरा आप टाइम लेके चलो, क्योंकि 1300 किलोमीटर ग्वालियर से जो था डिस्टेंस, उसको हम आराम से 1.5 दिन या 2 दिन में कंप्लीट कर ही सकते। 2 दिन में तो बहुत आराम से हो जाता नाइट स्टे करने के बाद, क्योंकि नॉर्मली 900 किलोमीटर तो मैंने एक दिन में बाइक चलाई हुई है। लेकिन इस टाइप की रोड्स पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन एंजॉय पूरा हो रहा है। अब हमने जल्दी छोड़ दी है, बड़े आराम से हम भी इंजॉय करने लगे हैं। तो अब मज़ा आ रहा है। एक बार को फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, अरे यार टाइम इतना लग रहा है, लेकिन अब वो सब छोड़ दिया है तो मज़ा आ रहा है इस रोड पे। बिल्कुल पहाड़ों वाली वाइब आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये रास्ता जा रहा है कोरबा। कोरबा छत्तीसगढ़ का एक अच्छा खासा बड़ा शहर है। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं शायद वहाँ पे, शायद कोल इंडस्ट्रीज़ है, उसके लिए वो फेमस है। अभी भी पूरी की दूरी यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया जगह मिली है। रास्ता सुंदर है, लेकिन पूरा हाईवे ऐसी है। अभी इसी हाईवे पे हमें 90 किलोमीटर चलना है। अब आप समझिए, ये देखिए। और यहाँ अच्छी खासी गर्मी है, केवल हवा की वजह से अपन धूप में खड़े हो पा रहे हैं, अदरवाइज़ बहुत तेज़ धूप है। तो दोस्तों, बहुत देर बाद एक बहुत शानदार रोड आई है। तो अब जाके थोड़ी सी एक्चुअल वो बोलूँगा तो हाथ खुल पाए हैं। बहुत देर से वही फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में बाइक चल रही थी, इतनी ज़्यादा ख़राब रोड थी। लेकिन अभी हम अच्छी खासी स्पीड
मेंटेन कर पा रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं। हालांकि ये रोड ऊंची नीची है, जैसा आप देख ही रहे होंगे। ये कोई रिवर है। अब देखिए घाट पे आ गई है। रोड अगर ऐसी हो तो बहुत मज़ा आता है। ऊपर से ट्रैफिक तो इस पे कम है, लेकिन पीछे इतनी ज़्यादा ख़राब रोड थी तो बस क्या बताऊं। पूरे 50-60 किलोमीटर गड्ढे ही गड्ढे थे रोड में। तो दोस्तों, हमारी चल रही है ग्वालियर से जगन्नाथपुरी की बाइक ट्रिप। और ये ट्रिप हमारी कल तक बहुत अच्छी थी, क्योंकि कल हम पूरे हाईवे पे थे। जैसे ही हम पन्ना में एंटर हुए, सबसे पहले पड़ा पन्ना टाइगर रिज़र्व। उसके बाद जो जंगल शुरू हुआ है वो आज तक चल रहा है, लेकिन मतलब लगभग 200 से 300 किलोमीटर हो चुका है। और अभी हम करंटली छत्तीसगढ़ में हैं। अभी हम ये रोड जा रही है कोरबा। तो कोरबा से जो डिस्टेंस जगन्नाथपुरी का है वो है 500 किलोमीटर। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो लगभग 600 किलोमीटर है। तो ये रोड जो है वो कैसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा जंगल है, और ऐसा जंगल पिछले 250 से 300 किलोमीटर से चल रहा है। और इसी टाइप की रोड पे हम राइड करते हुए आ रहे हैं। बहुत ये टाइम कंज्यूमिंग है। 1 घंटे में मुश्किल से 50 किलोमीटर कवर हो पा रहा है। और बहुत घना जंगल है, बहुत ही ज़्यादा डेंस जंगल है। और ये 250 से 300 किलोमीटर लगभग हो चुका है। और ये खड़ी है अपनी बाइक। अभी अभी इसमें मैंने चैन ल्यूब किया है, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से पूरी चैन सूख गई थी और आवाज़ करने लगी थी। तो इसीलिए बार बार ल्यूब करना पड़ रहा है। ग्वालियर से जो हमारी पूरी ट्रिप है, पूरी होते हुए और बाबा बैजनाथ यानी देवघर और फिर वापस ग्वालियर, ये पूरी लगभग 3000 किलोमीटर की है। जिसमें से हमने अभी तक लगभग 700 कुछ किलोमीटर कवर कर लिया है। लेकिन और पुरी तक का जो डिस्टेंस है ग्वालियर से वो है 1390 किलोमीटर। तो दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, और ये रास्ता उसे और भी मुश्किल बना देता है। लेकिन हम चलते जा रहे हैं और ज़रूर पहुंचेंगे। आज पूरी कोशिश करेंगे पहुंचने की। आज नहीं पहुंचे तो कल दोपहर तक हम पूरी पहुंच जाएंगे। फिर मैं आपको कराऊंगा भगवान जगन्नाथ के दर्शन। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं कोरबा में। और अब यहाँ से रोड थोड़ी चौड़ी ज़रूर हुई है, पर अभी भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब पैच आ रहे हैं। मैंने मैप यहाँ नहीं लगाया हुआ है, इसके लिए सही अंदाज़ा तो नहीं है, पर समथिंग हम 500 की रेंज में आ चुके हैं पुरी के। टाइम अभी बता दूँ आपको, 3 बज रहे हैं। और पिछले कुछ टाइम से हमें बहुत सारी कनेक्टिंग रोड्स मिल रही हैं। हर 10 किलोमीटर पे एक टर्न होता है, फिर वो रोड हमें विलेज में ले जाती है, फिर किसी स्टेट हाईवे पे आ जाती है, फिर कोई टर्न आता है, फिर विलेज में घुस जाते हैं, फिर एक हाईवे पे आ जाते हैं। तो तब से यही चल रहा है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये
कि यहाँ पे मैक्सिमम रोड आरसीसी की हैं। यहाँ पे टर्मैक रोड बहुत कम है और आरसीसी की रोड थोड़ी सी कंफर्टेबल कम ही होती है। हमें दिखे हैं ये पहाड़, ये अच्छा सा रोड में मार्किंग है। दैट मीन्स कि ये रोड ये NH49 है, नेशनल हाईवे 49। तो अब जाके हमें नेशनल हाईवे मिला है, सिंगल है पर नेशनल हाईवे है। सो दैट इसमें देखिए मार्किंग है और इस रोड पे ट्रैफिक भी अच्छा खासा है। मतलब आप चाहें तो इस पर नाइट राइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बहुत सारे थोड़ी दूर पे ढाबे होटल ये सब आ रहे हैं। और इस रोड पे हमें अभी रहना है 123 किलोमीटर। 123 किलोमीटर के बाद जो गाड़ी का मैप, कार वाला मैप है, वो कोई एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट कर रहा है और बाइक वाला मेरी जेब में रखा है। मैं देखता हूँ वो कहाँ ले जा रहा है। अभी रायगढ़ आगे है यहाँ से 47 किलोमीटर, वहाँ तक रास्ता लगभग सेम ही है। उसके बाद देखते हैं। इस पे भी नहीं है, पूछना पर नहीं, ऐसे ही पूछ लो। हेलो, चाय मिल जाएगी? चाय तो हमें चाय मिल गई है, तो पहले चाय पीते हैं। जूस ज़्यादा पी रहे हो, गन्ना भी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रायगढ़। रायगढ़ छत्तीसगढ़ का एक शहर है और प्लान कुछ ये किया है हमने कि अब बाकी का डिस्टेंस हम कल करेंगे, क्योंकि आगे फॉरेस्ट एरिया है, हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड डैम का व्यू भी नहीं मिलेगा। प्लस थोड़ा सा जंगल एरिया भी है, रोड का कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कैटल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा गाय और ये सब रोड पे घूम रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है नहीं रात को। और आज जो रोड मिली है उसके बाद अब आगे जाने का मन भी नहीं है, क्योंकि आज बहुत टायरिंग हो गया। बहुत ख़राब रोड मिली थी आज। डिस्टेंस आज बहुत कम कवर हो पाया है। रीज़न वही रहा कि सब सिंगल रोड मिली है। अभी भी रोड तो ये भी सिंगल ही है, लेकिन हमें जो जंगल का जो रास्ता मिला था उसमें बहुत ज़्यादा रोड ख़राब था, गड्ढे वड्ढे थे, तो बहुत कम डिस्टेंस कवर हो पाया है आज। और ऐसे रास्ते पे थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो डिसाइड ये किया है कि कोई भी रिस्क ना लेते हुए बाकी का डिस्टेंस हम कल करेंगे। तो कल 3-4 बजे तक हम पूरी पहुंचने का प्लान करेंगे, सो दैट कल ही दर्शन कर सकें। क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कल ही दर्शन हो जाएं। अब ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी कल के रूट के ऊपर। गूगल 10 घंटे दिखा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है कल। 10 घंटे का मतलब है हम अगर सुबह 6 बजे निकलते हैं तो शाम को 4 बजे तो गूगल दिखा रहा है बिना ब्रेक के, तो हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ रास्ता अगर हाईवे वगैरह मिला तो कवर भी हो सकता है, लेकिन उड़ीसा में एक सबसे बड़ा इशू है ओवर स्पीडिंग का, तो वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते हैं। और गूगल का टाइम कम करने के लिए हमें 100 के ऊपर राइड करनी होगी, जो उड़ीसा में तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कल भी हमें शाम तक ही हम पूरी पहुंच पाएंगे। अब बाकी सब रूट पे डिपेंड करता है।
रोड्स अगर अच्छे हुए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखते हैं, कोई नहीं, कल देखेंगे। वैसे भी आज तो हम पहुंचने नहीं वाले हैं, तो बेटर है कि रात में चलाएं ही ना। जब हमें कल ही पहुंचना है तो फिर आराम से कल ही चलाएंगे। लेकिन ये रूट मैंने अभी तक जितनी भी बाइक राइड की हैं, ये फर्स्ट टाइम मैं इस साइड आया हूँ और इस रूट से मेरा मन भर गया सच में। अगर किसी को ग्वालियर की साइड से पूरी जाना है तो बेटर ऑप्शन है वाराणसी होके जाए। वो रोड, वहाँ की रोड थोड़ी सी ठीक है, इतना बुरा हाल नहीं है इतना यहाँ पे है। यहाँ जंगल ही जंगल है और रोड बहुत ख़राब है, तो बेटर ऑप्शन ये है। थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन वाराणसी होते हुए, और वहाँ से रूट है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। वो क्योंकि थोड़ा लंबा पड़ रहा था इसीलिए हमने उसको नहीं लिया। और वो रूट अगर आप देवघर जा रहे हैं तो और भी अच्छा है। हम शिवरात्रि की वजह से देवघर पहले हमने नहीं किया, लेकिन अगर पहले हम देवघर करते तो हम इस रूट से हमें लौटना होता तो और ज़्यादा दर्दनाक हो जाता। तो अच्छा यही हुआ कि ये सब भगवान की मर्ज़ी है, पहले ही सारी परेशानी झेल ली है। अब वो वाला रूट सही है देवघर होते हुए, जो हम ग्वालियर जाएंगे जिस रूट से, देवघर तक भी अच्छा है। और उसके बाद देवघर से वाराणसी होते हुए आता है तो हमें लखनऊ एक्सप्रेस वे मिल जाएगा उस पर। बाकी रोड भी अच्छा है, वो रूट मेरा देखा हुआ है काफ़ी हद तक, तो वो बेटर है। बाकी रायगढ़ में चलते हैं और रूम लेते हैं, क्योंकि अब रात में चलाने का कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ पंडित जी बताओ।